तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आरएल स्टडीज में। आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। आज कोडिंग और डिकोडिंग एकदम पूरा ट्रिक के सहायता से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में फिर दोबारा कभी कोडिंग और डिकोडिंग भूलेगा नहीं दोस्तों। तो आज की हमारी टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। ये रीजनिंग की टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग ये रीजनिंग का पहला चैप्टर है। इसमें 26 वर्ड है। जैसे ए है तो ए का इंग्लिश में पहले स्थान पर रहता है। ए का 1 होता है, बी का 2 रहता है, सी का 3 रहता है, डी का 4 रहता है। अब इतना तो आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन बाकी अगर मैं आपसे पूछूं जी का आप भूल जाओगे, एच का आप भूल जाओगे, के का आप भूल जाओगे। लेकिन अभी आप तुरंत याद कर लोगे। एबीसीडी में तो कोई टेंशन नहीं है ना। जैसे ए माने 1, बी माने 2, सी माने 3 और डी माने 4। एक आपको फंडा है इजोटी। किसी का अगर ज्योति नाम हो तो अपने नाम से याद कर ले, EJOTY। इजोटी ई, ये देखो 5 का पहाड़ा है। ई माने 5, जे माने 10, ओ माने 15, टी माने 20, वाई माने 25। तो इजोटी। अब ई के अगल बगल वाला जो रहेगा वो आपको याद हो जाएगा। तो ई अगर मैं कहूँ आपसे ए का बता दोगे जल्दी से। ए, बी माने 2, सी माने 3, डी माने 4, ई माने 5। लेकिन इसके बाद इजोटी तो आप लोगों का हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ यफ, डायरेक्ट यफ, तो आप लोग यफ कैसे बताएंगे? हम लोग जोड़ जाड़ के याद करेंगे। एट एनी रेट हमें याद होना है। हमें इंग्लिश का 2600 अक्षर हमारे माइंड में पूरा सेट होना चाहिए। उस तरीके से हमें बस वो याद होना चाहिए। जैसे आप देखिए यफ माने होता है 6। अगर हम यफ की बात करें, ये यफ है, इसको देखिए जोड़ेंगे कैसे। ये यफ है। अगर देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ क्या करें, मिला लें, ये 6 की तरह नहीं दिखाई दे दिया। यफ को जैसे ही हमने मिलाया ये 6 की तरह दिखाई दिया। तो अब जैसे ही यफ आए तो तुरंत आप देखिए, इसका मतलब यह है क्या, ये 6 है। अब नहीं भूलेगा दोस्तों, यफ माने 6। कैसे? हमने इसको मिला दिया। जोड़ तोड़ के याद करना है। अच्छा देखिए जी है, जी ऐसे लिखते हैं ना। अच्छा बीच में कुछ दिखाई दे रहा है, ये 7। तो जी माने क्या हो गया दोस्तों, 7। अब कभी नहीं भुलाएगा। इजोटी तो आपने याद ही कर लिया, एबीसीडी को कुछ याद करना नहीं है। ई माने 5, यफ आपका जैसे ही आया, यफ माने 6, जी आपका जैसे आया 7। अच्छा आपको यच याद करना है, यच। ये देखिए यच है। अच्छा ये देखिए यच में ऊपर में जरा इस तरीके से इसको जरा ये करिए, मिलाइए तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, 8 की तरह नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब ये नहीं भूलेगा दोस्तों, यच माने 8, यच माने 8। तो यफ माने 6, जी माने 7, एच माने 8। इसके बाद आता है आई ऐसे होता है ना। अच्छा आई एक की तरह दिखाई दे रहा है। हिंदी में एक कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसको इंग्लिश में पढ़े तो ये क्या है, 9 माने आई माने क्या, आई माने एक को जब हिंदी में लिखेंगे तो ना, एक हिंदी में ऐसे लिखाता है, लेकिन इंग्लिश में ये 9 पढ़ेंगे। तो आई का मतलब क्या हो गया, आई माने 9। अब नहीं भूलेगा। ए माने 1, डी माने 4, एफ माने 6, जी माने 7, एच माने 8, 9 माने, अब देखिए 10 तो हमने आपको पहले बताया है, इजोटी, EJOTY। यहाँ से 10 आपको याद ही है। तो ये 10 चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। जैसे यफ माने 6, ये जी में हमेशा 7 हमेशा देखिए छिपा रहता है। यच देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे यच है, अगर हम इसको जोड़ लेंगे तो ये 8 की तरह नहीं दिखाई देता है। आई है, आई देखिए 1 की तरह दिखाई देता है, लेकिन 1 को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। जोड़ लीजिए
तो हमेशा अब आपके दिमाग में यही रहेगा, यच यच मैंने जैसे हमारा डिजिटल डिजिट 8 दिखाई देता है एकदम उस प्रकार से दिखाई देता है, यफ हमारा जैसे डिजिटल डिजिट 6 दिखाई देता है उस प्रकार से दिखाई देता है। अच्छा ये हो गया 11 है, 11 के का 11 है ना। अच्छा इसमें ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर दूं, ये इसको मैं क्या करूं, पकड़ के खींच दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 11 नहीं हो जाएगा, के है। देखिए ये इसमें क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है और ये पूरा क्या है, जुड़ा हुआ। इसको हम पकड़ के सीधा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए यल है, यल 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 देखिए इस प्रकार से है, लेकिन अगर हम यल पे ऐसे बना दें तो ये देखिए 2 की तरह दिखाई दे रहा है। यल जो है, यल ऐसे है, लेकिन यल को यदि हम ऐसे बनाएं तो ये देखिए 2 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी बी का 2 होता है, इसका मतलब ये क्या है, ये 12 है। तो यल का क्या हो गया 12, के माने हमने इसको बीच से पकड़ के खींच दिया तो के माने 11, यल है, यल देखिए 2 है, 2 है, यल देखिए एकदम देखिए 2 की तरह देखिए दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा भाई, बिना जोड़े नहीं याद होगा। लेकिन अगर एक बार याद हो गया तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे हल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा देखिए यम 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 देखिए ऊपर से देखिए 3 की तरह दिखाई दे रहा है, यम ऊपर से देखिए 3 की तरह दिखाई दे रहा है ना, लेकिन 3 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये क्या है, यम के नीचे 1 लिख दे तो क्या हो जाएगा, ये 13, 3 है 3 का 13, 3 है 3 का 13। इसी प्रकार से यहीं पर अगर मैं डब्लू की बात करूं, डब्लू भी देखिए 3 दिखाई दे रहा है, डब्लू क्या है 3 है, लेकिन अब इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे 2, तो 23 हो गया। यम भी 3 की तरह है, लेकिन 3 ऑलरेडी सी का होता है, तो इसलिए यम कितना है 13 है। डब्लू है, डब्लू भी हमारा 3 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा डब्लू क्या है 23 है। अब देखिए यम हो गया यम, के अब नहीं भूलेगा, के में हमने इसको क्या किया 20 से सीधा कर दिया, तो के का 11, यल माने 12, यम 3 की तरह दिखाई दे रहा है माने ये 13, डब्लू भी 3 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन 13 ऑलरेडी हो चुका है, माने इसका मान क्या हो गया 23। अब देखिए यम है, यन आप लोग देख रहे हैं, यन यहाँ है, अगर इसको यहाँ से थोड़ा सा इसको अलग कर दिया जाए तो ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, रोमन नंबर 14 की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये बताइए 4 है, लेकिन ऑलरेडी 4 डी का होता है, माने यन माने कितना हो गया 14 हो गया, यन माने कितना हो गया 14 हो गया। यम ओ का आप लोग जानते हैं इजोटी से, ओ माने 15, ओ माने क्या हो गया 15। तो इस तरीके से 15 आप लोग जान गए, के का 11, यल का 12, यम का 13, डब्लू का। अब इसके बाद आपको वाई का पता ही है, तो जब आपका डब्लू का पता है तो उसका आपका पता ही चल जाएगा। अब जैसे T20 है, टी क्या है, टी क्या है, टी है 20, तो फिर 20 के आगे आप लोग आराम से 21 22 का आप लोग बता ही सकते हैं। अब देखिए यू भी डब्लू का आपको अगर जैसे आ गया तो एक्स वाई का आराम से अपना जैसे जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए आर है, अब जैसे मतलब जैसे बीच में एक आग तो छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जैसे आर है, आर दिखाई दे रहा है, आर को यदि मैं थोड़ा सा यहां से मिला दूं, आर ये 8 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन 8 अभी हमने बताया यच अभी हमने बताया कि यच ये 8 की तरह दिखाई देता है, तो आर 8 होगा, आर 8 नहीं होगा। इसका मतलब आर क्या हो गया 18 हो गया। आर क्या हो गया दोस्तों 18 हो गया। अब देखिए बात आती है यस को आई एस से जोड़ लीजिए, आई एस, जैसे आई यस, आई का अगर 9 है तो यस का कितना हो जाएगा 19, आई का 9 है तो यस का कितना हो जाएगा 19। तो इस तरीके से हमने आपको पूरा बता दिया। इजोटी EJOTY, इजोटी माने 5 का पहाड़ा, ई माने 5, ABCD तो याद नहीं करना, ई माने 5, जे माने 10, ओ माने 15, टी माने 20, वाई माने इतना। फिर यफ का हमने बताया, यफ 6, जी हमने बताया ही है, जैसे यफ
एक बार फिर से देख लीजिए जब इस तरीके से 6 जी हमने बताया ही, इसमें 7 छिपा होता है, 7 एच, ये ऊपर से इसको मिला देंगे 8 9 माने 1 को हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये हमारा इंग्लिश में 9 पढ़ा जाएगा। 10 आप लोगों को मालूम ही है, 11 हमने इसको पूरा खींच दिया। यल देखिए 2 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑलरेडी 2 होता है। यम देखिए 3 की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन 3 होता है, इसका मतलब ये क्या है, 13 है। 3 ऑलरेडी सी का होता है। डब्लू का मतलब देखो ये भी 3 होता है, लेकिन ऊपर में एक्चुअली 3 तो सी का है। बात करेंगे 13 तो यम का, इसका मतलब डब्लू का क्या है, 23 है। फिर टी 20, यन का देखिए क्या है, 14 है। देखिए क्यों, यन देखिए 4 की तरह दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको खोल दें, जोड़ ही तोड़ के याद करना है, और याद हो जाएगा एक बार तो फिर दोबारा भूलेगा नहीं। यन इसको अगर हम खोल दिए तो यन ये हमारा क्या हो गया, 14 हो गया। ये इस तरीके से हमारा पूरा याद हो गया। तो अब आपसे कोई भी पूछे कोई भी चीज तो आप नहीं भुलाएंगे दोस्तों। अब इसके बाद एक चीज ये आता है कि विपरीत कैसे याद करते हैं। विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर कैसे याद करते हैं। अपोजिट, विपरीत, विपरीत में जैसे हम यहाँ से पूरा लिखते चले जाएं, A B C D E F G H I J K L M। अब फिर यहाँ से नीचे से आ जाएं, N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हो गया। ऐसे ये जैसे A के सामने Z होता है, B के सामने Y होता है, C के सामने X होता है, D के सामने W होता है। तो एक फार्मूला इसका होता है उफ लब बाई शर्ट जी। जैसे उफ लब बाई शर्ट जी। ये देखिए यू के साथ यफ होता है, उफ, देखिए यू के साथ यफ, ये हो गया ना उफ। लव, यल के साथ देखिए ओ होता है, ये देखिए यल, उफ लव। वी के साथ ई होता है, वी कहाँ है, ये वी के साथ ये देखिए ई है, ये वी के साथ ई है। फिर देखिए बी के साथ वाई है ना, ये बी के साथ वाई है। फिर देखिए एच के साथ यस है, ये एच के साथ एस है। फिर देखिए एच के साथ यस है, फिर आई के साथ आर है, ये देखिए आई आर, ये है ना, आई के साथ आर है। फिर देखिए टी के साथ जी है, टी के साथ जी है, टी के साथ क्या है, जी है, टी के साथ जी है। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अच्छा देखिए ए के साथ इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब बचा ये डी डब्ल्यू। बनारस में रेल इंजन कारखाना क्या है, बनारस में रेल इंजन कारखाना क्या है, डीएलडब्ल्यू। तो डीएलडब्ल्यू, यल को आप यहाँ से लूप कर दीजिए, यल माने गायब, तो ये क्या हो गया, डीडब्ल्यू। तो डीडब्ल्यू जैसे ही याद आए तो मैंने डीएलडब्ल्यू, डीएलडब्ल्यू कहाँ है, बनारस है। तो जैसे ही याद आए उसको हम क्या बोलेंगे, डीएलडब्ल्यू। क्या बोलेंगे हम, डीएलडब्ल्यू। तो डीएलडब्ल्यू में भाई यल गायब है तो डीडब्ल्यू। अच्छा देखिए यम यन, एक आमिर खान की मूवी आई थी मन, उससे हमने इसको रिलेट कर लिया है। यम यन माने मन, मन माने यम यन, तो यम के साथ कौन है, मन। उफ लब बाई शर्ट जी, ये तो आप लोगों को किसी को नहीं बुलाएगा कि यू के साथ यफ है, यल के साथ ओ है, वी के साथ ई है, बी के साथ वाई है, एच के साथ यस है, आई के साथ आर है, टी के साथ जी है। डीएलडब्ल्यू माने डी, डीडब्ल्यू, यम यम। अच्छा केपी, केपी उल्टा जोड़े पीके, पीके बताओ आमिर खान की ये तो मूवी नहीं आई थी पीके, तो इसको हम लोग पीके से भी याद कर लेंगे। नहीं तो इस समय ट्रेडिशन में आया है। चाहे मैं बता दूं किस चीज का इस समय प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है, कमला पसंद,
मैं कमला पसंद का भी प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केपी माने कमला पसंद, इसको हम कमला पसंद से भी याद कर सकते हैं। जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है दोस्तों, कमला पसंद से याद कर लो केपी। या आमिर खान की मूवी आई है पीके, बस हमें इसको याद करना है। ये मन, यम यन मन, ठीक है, DLW। तो इस तरीके से विपरीताक्षर भी आप लोगों को याद हो गया होगा, जैसे ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। उपलब्ध 22 जी में कोई टेंशन नहीं है, ए के पीछे जेड है, आप लोग याद कर लग। सी एक्स तो आप लोग आप लोगों को तो याद ही हो जाएगा। सी एक्स जब आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ये तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा, इसके बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं। सी एक्स, ठीक। तो कुल मिला जुला के आप लोगों को ये याद हो गया होगा। यमयान मन, केपी माने कमला पसंद, ये JQ। एक आध दो तो नहीं याद होगा तो भाई चल भी सकता है, JQ, ठीक। इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद हो गई होंगी। तो अगर वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इस पर आधारित क्वेश्चन को यदि आगे आप लोगों को पढ़ना है तो कमेंट में आप लोग जरूर लिखिए कि सर इस पर क्वेश्चन करवाया जाए, ताकि फिर मैं आगे इसी पर आधारित नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू दोस्तों।